हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन पोर्टल शिक्षा द्वार पर। आज की इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से और बहुत आसान तरीके से सभी चैप्टर्स को याद करेंगे पंचायती राज एक्ट 1994 के। बहुत ही आसान तरीका है। शुरू में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में इसको कि क्या है, कौन से के अंदर है, और लास्ट में एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होगी। 2 मिनट में आपको सभी 21 के 21 चैप्टर याद हो जाएंगे, चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए। और ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में आपने देखा भी होगा कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या है, या ऐसे पूछा था कि भाई सभा एरिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत का जिक्र कौन से चैप्टर में है। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन इसी में से आए थे। तो सिर्फ लास्ट की 2 मिनट में, और उससे पहले ये डिटेल में समझेंगे तो पहले डिटेल में और फिर शॉर्ट ट्रिक पर जाएंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर जो चैप्टर है, कुल 21 चैप्टर हैं। इन 21 चैप्टर के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है, इन 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है। इन 3 चीज़ों के बारे में ही डिटेल में बताया गया है कि कौन सी चीज़ें कैसे है। तो शुरुआत में बात करते हैं, जब हम बात करेंगे एक्ट की, तो सबसे पहले इसके अंदर पहला ही चैप्टर है प्रीलिमिनरी। जब भी हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक में सबसे पहला चैप्टर क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक होते हैं। जो इंडेक्स होता है वो मान लीजिए कि पहला चैप्टर है इसमें इंडेक्स के रूप में। तो इस इंडेक्स के रूप में जो प्रीलिमिनरी है, इसके अंदर क्या है, शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया गया है। डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस जैसे कि भाई सरपंच क्या है, ग्राम सचिव क्या है, पंचायत क्या है, मेंबर क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें इनके बारे में बताया गया है। दूसरे चैप्टर में बताया गया है जनरल प्रोविज़न अप्लीकेबल टू ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। ठीक है, इस जनरल प्रोविज़न के अंदर क्या क्या आता है कि ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है पंचायत, इन तीनों के जो मेंबर्स चुने जाते हैं उनकी, ठीक है, ओथ के बारे में बताया गया है, और रेजिग्नेशन के बारे में बताया गया है, फीलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इतना नहीं याद करना है हमें, बस इतना याद करना है कि दूसरे चैप्टर में है क्या। तो जनरल प्रोविज़न है ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति का। ठीक है, जनरल प्रोविज़न में हमें पता होना चाहिए कि है क्या, कि इनकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, ये कैसे शपथ लेंगे, और रेजिग्नेशन के बारे में। ठीक है, अब पहले 2 चैप्टर में तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बताई गई है। अब यहाँ से शुरू हो जाती है तीसरे चैप्टर से, ग्राम पंचायत। तो अलग अलग चैप्टर हैं इसके अंदर। तो तीसरा चैप्टर से शुरुआत हो चुकी है अब ग्राम पंचायत की। तो जब जैसे कि ये कोई भी गांव है, तो इस गांव के अंदर कितना, इसका जो सभा का एरिया कितना रहने वाला है, और ये जो ग्राम पंचायत है इसका क्या संविधान है। ठीक है, इन इसके एरिया के बारे में और इसके संविधान के बारे में बताया गया है। सिर्फ ग्राम पंचायत के बारे में बात हो रही है नंबर 3 में। और चौथे में ग्राम पंचायत के क्या बिजनेस रहने वाले हैं, क्या ड्यूटीज़ रहेगी, क्या फंक्शंस रहेंगे, क्या पावर रहेगी, चारों की चारों चीज़ें एक ही चैप्टर के अंदर डाल दी है। जिला परिषद और पंचायत समिति में अलग अलग होगी, देखेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से इसको भी बहुत आसान तरीके से। तो इसके अंदर क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ ग्राम सचिव की है, और एम्प्लॉयमेंट है अदर सर्वेंट के, और मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत के बारे में, इन सभी चीज़ों की जिक्र यहाँ पर किया गया है चौथे चैप्टर में। तो क्वेश्चन सीधा सा आ जाता है कि ग्राम पंचायत के फंक्शंस एंड पावर्स का कौन से चैप्टर में जिक्र किया गया है, तो चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो चारों चीज़ें हैं इसके अंदर, बिजनेस, ड्यूटी, फंक्शन, पावर। ठीक है, जो ग्राम यहाँ पर जो सभा बन चुकी है वो। चैप्टर नंबर 5 में बताया गया दोस्तों फाइनेंस एंड टैक्सेशन। फाइनेंस एंड टैक्सेशन की कैसे रेवेन्यू होगा, ग्राम पंचायत के पास क्या क्या फ़ंड होगा, क्या सोर्सेज होंगे इसके फ़ंड के। ठीक है, ये गांव है तो इस गांव के अंदर जो भी टैक्स वगैरह लगेंगे, जो पंचायत की जो भी इनकम होगी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, जैसे ही इनकम शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो ज़रूरी है। तो चैप्टर नंबर 6 में यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा ग्राम सभा के ऊपर। इस कंट्रोल के अंदर बिल्कुल रिकॉर्ड वगैरह होंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ड्यूटी होगी, पावर होगी सस्पेंड करने की पंचायत को। ठीक है, क्योंकि 5वें चैप्टर में अभी पैसा आना शुरू हो गया है, जैसे ही पैसा आना शुरू होगा तो कंट्रोल उसका ज़रूरी है, अन्यथा भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैल जाता है। और अब चैप्टर नंबर 7 में, अब देखिए 7 का मतलब 7, तो पंचायत समिति के साथ 1-2 ग्राम और जुड़ जाते हैं साथ में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 में पंचायत समिति के बारे में बताया गया है। और चैप्टर नंबर 8 में अब देखिए
चैप्टर नंबर 4 में क्या था, ग्राम सभा के में बिजनेस थी, ड्यूटी थी, फंक्शन थे और पावर थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब पंचायत, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो चौथा चैप्टर था सब पंचायत का, उसमें जो बिजनेस थे, ये फंक्शन थे, पावर थे, यहाँ पर इसको अलग अलग कर दिया है। तो 8 नंबर में बिल्कुल सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करेंगे, पंचायत समिति के। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, मीटिंग्स होती है, क्योरम होती है। ठीक है, पावर क्या होगी चेयरमैन के पास में, रिकॉर्ड क्या होगा, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर है। 9वें चैप्टर के अंदर है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट ऑफ पंचायत समिति। ठीक है, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में जिक्र किया गया है। और चैप्टर नंबर 10 में ड्यूटी एंड पावर ऑफ पंचायत समिति। ठीक है, तो आसान तरीके से याद रखना है कि 7 नंबर पर पंचायत बनेगी, बनते ही उसके बिजनेस शुरू हो जाएंगे कि किस तरह के वहाँ पर बिजनेस रहने वाले हैं। उसके बाद में एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसके अंदर होती है और उसके बाद में ड्यूटी एंड पावर। ठीक है, लास्ट के शॉर्ट ट्रिक में इसमें आपको और आसान तरीके से याद हो जाएगा। 11 नंबर पर फिर फाइनेंस एंड टैक्सेशन, और जैसे ही फाइनेंस और टैक्सेशन के बारे में बात होगी तो उससे नेक्स्ट चैप्टर सुपरविजन का यानी कि कंट्रोल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 नंबर तक ख़त्म हो जाते हैं अपना पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। ठीक है, 1 से 6 के बारे में बात किया गया था, ग्राम सभा के बारे में, और 6 से 12 के बारे में बात किया गया है पंचायत समिति में। तो अब 13 नंबर से शुरू हो जाता है जिला परिषद, और जैसे ही जिला परिषद शुरू होगा तो बिल्कुल सेम पंचायत समिति की तरह यहाँ पर शुरू होते ही कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात यहाँ पर आएगी। और फिर अगर आपको पंचायत समिति के सभी चैप्टर याद हो जाएंगे तो जिला परिषद के बिल्कुल उससे सेम चलते हैं उसी तरीके से। तो जैसे ही बिजनेस हुआ उसके बाद में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आ गई, फिर क्या है, ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ जिला परिषद आ गई। 17 नंबर पर फिर फाइनेंस एंड टैक्सेशन आ गए, ये सब जिला परिषद के है। ठीक है, चैप्टर नंबर ऐसे आ जाए कि जिला परिषद के फाइनेंस एंड टैक्सेशन के का जिक्र कौन से चैप्टर में है, तो 17 नंबर पर है, 17 चैप्टर में है। और सुपरविजन, देखिए फाइनेंस एंड टैक्सेशन आ गया तो उसके बाद में सुपरविजन। 19 नंबर पर है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ, जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है ना, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का, यहाँ पर ये 3 चैप्टर आपको याद रखने होंगे अलग से, और पहला और दूसरा ये 5 चैप्टर आपको अलग से याद रखने होंगे। बाकी सभी आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि किस तरह से याद रखने हैं। ठीक है, जैसे ही जिला परिषद और सब कुछ खत्म हो गया 18 चैप्टर तक, तो उसके बाद में क्या है, इलेक्शन ऑफ मेंबर, इनके जो मेंबर बनेंगे इनके इलेक्शन के बारे में इस चैप्टर में जिक्र है। और प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन, नंबर 20 में ये है, इलेक्शन से के रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो है। और 21 में मिसलेनियस है। तो ये सभी 21 चैप्टर है। और यहाँ पर ये जो 20वां चैप्टर है प्रोविजन रिलेटिंग टू द इलेक्शन, इसके अंदर वोटर लिस्ट के बारे में बताया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट और नेम इन द वोटर लिस्ट। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी इसके अंदर कि मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, ये कौन से चैप्टर के अंदर आता है, तो 20वें चैप्टर में आता है। ये धारा पूछी गई थी और ये 171 वाली है कि मेकिंग फास्ट डिक्लेरेशन, वो इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर आती है। तो धारा वाला भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैप्टर्स ज़रूर याद करने हैं क्योंकि ये थोड़े हैं और धारा बहुत अधिक है। तो चैप्टर आप अभी एक तो इस तरीके से पढ़े, और अभी इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखना है ये देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में बनाने के लिए आपको एक टेबल इस तरह की फॉर्म बनानी होगी, उस पर आपको इसी तरह से लिखना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और फिर 19 20 21 को लिखना होगा अलग दोस्तों। तो इससे आपको क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक मेथड सा है कि इन चैप्टर्स के अंदर 6 का गैप है लगभग, वो किस तरह से वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये टेबल 2-3 बार बना के देखनी होगी। वो बनाने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि 1 से 6, फिर 7 से 12 और 13 से 18 लिखना है। अब हमें पता है कि भाई चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, इसके अंदर शॉर्ट टाइटल डेफिनेशंस है, और जनरल प्रोविज़न है नंबर 2 में। यहाँ पर देखिए जनरल प्रोविज़न ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसलिए 3 लिख रखा है कि इन तीनों के लिए होता है। ठीक है, तीसरा हमें पता है कि सभा का एरिया के बारे में बात करते हैं। चौथा है बिजनेस। अब देखिए जो चौथा चैप्टर है इसके अंदर बिजनेस, ड्यूटी, फंक्शन एंड पावर है। तो ग्राम सभा के बारे में बात करते हैं तो इस 4 के 4 चैप्टर में ये सेम है। और जिला परिषद और पंचायत समिति के बारे में बात करेंगे तो देखिए 4 नंबर के सामने 10 नंबर, यानी कि 6 का गैप, फिर 6 का गैप। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 नंबर पर फंक्शन एंड पावर, 16 नंबर पर भी फंक्शन एंड पावर।
5 नंबर पर फाइनेंस एंड टैक्सेशन, 11 पर फाइनेंस एंड टैक्सेशन, 17 पर फाइनेंस एंड टैक्सेशन। ठीक है, 6 का गैप फिर से आ चुका है। फिर कंट्रोल, 6 पर कंट्रोल, 12 पर सुपरविजन, 18 पर सुपरविजन, चाहे इसको कंट्रोल बोल दीजिए चाहे सुपरविजन। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 का गैप। ठीक है, तो 4, 5, 6 ये आप आसानी से तीनों के बना सकते हो। ठीक है, और अब रही बात 7 की, तो 7 1 से 6 यहाँ पर ग्राम सभा, 7 से पंचायती समिति, और पंचायत समिति के बाद 6 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, जिला परिषद। ठीक है, पंचायत समिति बनते ही जो यहाँ पर बिजनेस शुरू हुआ था, ग्राम सभा का बिजनेस और ड्यूटीज आई थी, वो यहाँ पर शुरू होते ही जिस तरह से देखिए ग्राम सभा शुरू हुई थी 3 पर, शुरू होते ही बिजनेस वाला ये आ गया था, फंक्शन इसके साथ में था। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस तरह से पंचायत समिति बन जाएगी बिजनेस शुरू हो जाएगा। 13 नंबर पर जिला परिषद बनेगी, बिजनेस शुरू हो जाएगा। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है पंचायत समिति और जिला परिषद में, वो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो हमने पहले डिटेल में पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट्स ऑफ द जिला परिषद एंड पंचायत समिति। ठीक है, तो 9 नंबर पर रहने वाला ये, तो 9 + 6 करेंगे 15 पर यहाँ पर जिला परिषद में रहेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद के हर चैप्टर सेम है। देखिए 7 पे पंचायत समिति, 13 पर जिला परिषद, 6 का गैप है। 8 पर बिजनेस है, 14 पर बिजनेस है। 9 पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, 15 पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। 10 पर फंक्शन एंड पावर, 16 पर फंक्शन एंड पावर। 11 पर फाइनेंस टैक्सेशन और 17 पर भी फाइनेंस। 12 पर सुपरविजन, 18 पर सुपरविजन। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर याद रखनी होगी, ये 2 चैप्टर। और यहाँ पर 9 और 15 पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यहाँ पर ग्राम सभा 3 पर बन गई थी, लेकिन 6 के बाद यहाँ पर 9 सिर्फ एक ही लाइन के अलावा आप छोड़ेंगे तो सबका 6 में डिफरेंस आएगा। और इन तीनों को तो याद अलग रखना ही है। 19 में इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, 20 में वोटर लिस्ट और प्रोविजन ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और 21 जो चैप्टर है उसके अंदर मिसलेनियस है। एक बार फिर से बताता हूँ कि टेबल आपको किस तरह से करनी है। 1 से 6 लिखना है, 7 से 12 और 13। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये रहेगा पंचायत समिति का, ये वाला रहेगा जिला परिषद का, और ये वाला रहेगा ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का। ठीक है, 6 का डिफरेंस है। बहुत आसान तरीके से आप इसको 1-2 बार बनाओगे तो अगली बार आप सिर्फ ऐसे लिख कर देखोगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। इससे पहले आपको कुछ इस तरह से बना के देखना है। ठीक है, कि 1 2 3 4 5 पर 6 क्या है, फिर आप टेबल बना कर देखोगे तो बहुत आसान तरीके से आपको ये याद रह जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और सेक्शन जल्दी एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक के ही सेक्शन की भी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बहुत अधिक है दोस्तों। अगर शॉर्ट ट्रिक की कोई वीडियो बनेगी तो ज़रूर बनाएंगे, और सेक्शन पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।